हेलो हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रजनी और आप मुझे देख रहे हैं विथ रजनीताई चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि हेल्थ हमारी जो है इतनी ख़राब होती क्यों जा रही है। हम जैसे पहले जीते थे उतने क्यों नहीं जी रहे हैं, या फिर हमारी जीवन शैली में ऐसी क्या क्या ऐसी बातें हो रही है जिस वजह से हमारी एज में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आने लगे हैं, या फिर हमारी उम्र कम होते जा रही है, या हम बोल सकते हैं हम रूखे सूखे दिख रहे हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम प्रॉपर डाइट ना लेने के कारण हम मतलब बेजान से होते जा रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हेल्थ में से क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं हमारे अंदर, कि हम अच्छी हेल्थ नहीं जी पा रहे हैं या फिर हम अपनी हेल्थ को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो फर्स्टली हम जानते हैं कि फर्स्ट क्या है, हमारा आलस, हमारी सुस्ती, हमारी हमारी नींद बोल सकते हैं, जिस वजह से क्या है हम अपनी हेल्थ को खोते जा रहे हैं, हम अपनी अच्छी हेल्थ को खोते जा रहे हैं। अगर हम बात करें पहले के समय में, लोग सुबह उठते थे, कैसे न कैसे तरीके से वो मेहनत करते थे, फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह करते थे। सुबह उठने के बाद में वो कुछ बढ़िया नाश्ता कर लेंगे, कुछ अच्छा सा मेहनत करने के कारण वो अच्छा कुछ खा लेंगे। ये सारी चीज़ें पहले होती थी। बट अब क्या हो रहा है, अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है। लोग सुबह उठ के सीधा चाय पीने लगेंगे, कहीं कुछ मतलब करने लगते हैं, या फिर सीधा उठे ब्रश किए, उसके बाद में क्या किए, फ्रेश हो लिए तो ठीक है। फिर उसके बाद में कोई कोई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, तो सुबह भी फ्रेश नहीं हो पाते, मतलब बहुत सारी दिक्कतें होते हैं। सुबह से उठ के मतलब जो हेल्दी खाना होता है या हेल्दी डाइट होती है वो नहीं खा पा रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, उनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। वैसे भी हम अब केमिकल्स वाली दुनिया में जी रहे हैं। हमारे इंडिया में बेधड़क केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। तो इस वजह से क्या है, हम केमिकल्स लेने की वजह से हमारी एज में बहुत ज़्यादा अंतर समझ में आ रहा है। जैसे पहले लोग 100-100 साल तक जीते थे, हमारी जैसे अभी दादी नाना की बात कर ले, दादी दादा नाना नानी की बात कर ले, तो उनकी एज अभी फिर भी अच्छी रहती है, उन लोग अभी बचे हैं। लेकिन कुछ लोग जो अब मतलब हमारे पेरेंट्स की ही बात ले ले, जो लोगों के पेरेंट्स है जो 40+ क्रॉस कर लिए हैं, तो उन लोगों का क्या है, किसी को हार्ट अटैक्स वगैरह आ गया, किसी को डिप्रेशन, किसी को बीपी, किसी को कार्डियक कोई प्रॉब्लम रहती है। मतलब कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिस वजह से उनको फेस करना ही है। लेकिन जो पहले के लोग हैं वो किसी ना किसी तरीके से 90, 100, 110 क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। 110, 100 तक तो सर्वाइव कर ही जाते थे। अभी थोड़ा और कम हो गया, जैसे 90, 95 इस टाइप से कुछ लोग रह रहे हैं, कोई 80, 85, मतलब है कि वो रह पा रहे हैं। लेकिन जैसे अभी हम यूथ है, तो क्या हम अपने टाइम तक जैसे हम हो रहे 50, 55 तक, तो क्या हम अच्छे हेल्दी रहकर सरवाइव कर सकते हैं? हमें तो यही नहीं पता कि हम अच्छे से हेल्दी रह पाएंगे या नहीं, और ये भी नहीं पता हमको कि हम अच्छे से टिक पाएंगे या नहीं। हमारी हेल्थ अच्छी ही नहीं होगी तो हमारा कैसे हम बोल सकते हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे, या फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि हम और जी सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब हमारा डाइट ही अच्छा नहीं है तो हम कैसे अच्छे से रह सकते हैं? तो सबसे पहले हमें सुबह उठ के क्या करना है, सुबह उठिए, बासी मुंह पानी पीजिए। बासी मुंह पानी पीने के बाद में आप फ्रेश होने जा सकते हैं। फ्रेश होने के बाद में आप ब्रश वगैरह कर लीजिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लीजिए, कोई भी सुबह एक फल वगैरह खा लीजिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई है, आपके हेल्थ को कहीं ना कहीं से रिकवर करने की कोशिश करेगी, है ना। अब आप यूथ है और आप अपनी दिनचर्या में बिजी, किसी को स्टडी का प्रेशर है, किसी को किसी चीज़ का प्रेशर है, किसी को काम का प्रेशर, किसी को घर का प्रेशर, मतलब हर प्रकार का प्रेशर आपके ऊपर है। सभी को है, छोटे से बड़े तक, बुजुर्ग तक, सबको अपना अपना कुछ ना कुछ उसको उनको टेंशन लेके जीना पड़ता है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें लेकर, प्रेशर लेकर जीना पड़ता है। बट इसका मीनिंग ये नहीं कि हम अपनी हेल्थ को खोते जाए। हमें सबसे पहले क्या है, कसरत करनी सीखनी होगी। हम अपने आप को थोड़ा बॉडी को तोड़ना मरोड़ना सीखना होगा। हमें अपनी एक्टिविटीज़ को करना सीखना होगा, क्योंकि हमारे टाइम में अब क्या आ गई है, पहले तो साइकिल भी चल लेती थी, अब तो साइकिल में मेहनत लगने के कारण हम गाड़ी का यूज़ करते हैं, जो कि मोटरसाइकिल वगैरह हो गई, या फिर हम बोल सकते हैं अभी एक से एक गाड़ियाँ आने लगी है। फिर दूसरा हम कार्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ऑटो वगैरह यूज़ कर रहे हैं। हमारे लिए सब कुछ अवेलेबल है, ये हमारी सुविधा के लिए, मैं मानती हूँ कि अपने टाइम को शॉर्ट करने के लिए या फिर हमारे टाइम को बचाने के लिए ये चीज़ें हो रही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने हेल्थ को खोते जाए। लोग जैसे अमेरिका में बात करें या कहीं पर भी चाइना में बात करें, वो अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस है। उनकी स्किन में, अपनी स्किन में, उनकी उम्र में और अपनी उम्र में डिफरेंस करके देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। अगर हम उनके
जैसे वो 50 भी क्रॉस कर जाते हैं और हमारे यहाँ के लोग जो आम जनता है अगर वो 50 क्रॉस कर लेते हैं तो आप डिफरेंस देखेंगे दोनों में, वो यूथ दिखेंगे और हम कैसे बूढ़े टाइप्स दिखने लगते हैं। जबकि 50 की एज में हमको अच्छे फिट और फाइन दिखना चाहिए। जब 80 क्रॉस करो 70 क्रॉस करो तब होता है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब कमज़ोरी आ गई थोड़ा ठीक है। लेकिन अगर हमारा डाइट ही अच्छा नहीं रहेगा तो हम इंडिया वाले जो है कैसे रहेंगे, एकदम सुस्त रहेंगे। आने वाले समय में जब हमारा टाइम आएगा हम भी 40 भी क्रॉस कर ले या फिर 50 भी क्रॉस कर ले तो ये हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। हमें इतनी परेशानियां घेर लेती, 35 के बाद में लोग सिजेरियन हो जाता है तो रीढ़ की हड्डियों से परेशान रहते, इतना परेशान रहते कि उनको बिना बेल्ट के नहीं रह सकते, वो नहीं सर्वाइव कर सकते। उनको कमर की ऑलवेज शिकायत होती, कुछ ना कुछ ऐसी शिकायत होती। क्यों हो रही? क्योंकि हमने पहले उस समय में क्या नहीं किया, अपना ध्यान नहीं दिया। इस वजह से ना प्रॉपर कैल्शियम लिया है, ना प्रॉपर प्रोटीन लिया है, ना प्रॉपर मिनरल्स लिए, ना प्रॉपर विटामिन्स लिए। दैट्स वाई क्या हो रहा है, उन महिलाओं में शिकायत हो रही है जो बच्चे कर चुकी है और उनका सिजेरियन है। नॉर्मल में तुरंत परेशानी होती है बट क्या होता है वो फिर भी हद तक सर्वाइव कर लेती है, कमर की प्रॉब्लम से उतनी परेशान नहीं होती। और चलो प्रेग्नेंट लेडीज़ का भी छोड़ दो, जो जिनका सीजर नहीं हुआ उनका भी छोड़ दो, बट जो नॉर्मल भी व्यक्ति है अगर वो कैल्शियम नहीं ले रहा है, वो प्रॉपर विटामिन्स मिनरल्स प्रोटीन्स वगैरह नहीं ले रहा है तो उनके भी साथ यही प्रॉब्लम हो रही। कहीं जोड़ों में दर्द हो रहा, 35 तुम क्रॉस कर लो कोई ना कोई बीपी की शिकायत आएगी, तो कहीं कमर दर्द की शिकायत, कहीं जोड़ों की शिकायत, कहीं साइटिका, कहीं सर्वाइकल, मतलब प्रॉब्लम्स, इतनी बीमारियां हैं जो हम अपनी लाइफस्टाइल से खुद लेके आ रहे हैं। वरना ये चीज़ें तो बीपी थायराइड शुगर ये ऐसी चीज़ें थी, मतलब लोग लास्ट में उनको किसी को हो जाती थी, है ना। लेकिन अभी बिल्कुल 40 क्रॉस कर लो, 35 क्रॉस कर लो, ये सारी चीज़ें अपने हमको होने लगती है। कार्डियक प्रॉब्लम होने लगती, बच्चों को तो कार्डियक प्रॉब्लम होने लग रही है। क्यों? उसके भी बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि वो ऑल टाइम क्या रहते हैं, फ़ोन में बिजी रहेंगे, अपने प्रेशर में, अपने स्कूल के प्रेशर में बिजी रहेंगे, कोई खेलना कूदना नहीं, कोई स्पोर्ट्स नहीं, कुछ नहीं। तो इस वजह से क्या है, लोग और इतना एडवांस होने की वजह से क्या हो रहा है, वो अपने आप को, अपनी हेल्थ को एडवांस करना भूल गए हैं, अपनी हेल्थ को बचाना भूल रहे हैं लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको थोड़ी सी भी इसको समझ में आ रहा है, अगर कोई भी 2 या 5 लोग भी फॉलो कर लेते हैं मेरी ये बात को, तो मुझे लगेगा हाँ मेरा वीडियो बनाना सफल हुआ। और आप अपने दोस्तों और परिजनों से भी बिल्कुल बांट सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये हेल्पफुल वीडियो है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों और परिजनों से, अपने परिवार से बांट सकते हैं, जिससे उनको भी हेल्थ के बारे में पता चले कि हम अपने हेल्थ को क्यों खो रहे। ये हो गया पहला कि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, हम और ये नहीं कर रहे, खान पान अच्छा नहीं कर रहे। आप सुबह उठते ही साथ ये सोचो कि हमें कुछ ऐसा उटपटांग नहीं खाना है, हमको प्रॉपर नाश्ता करना है। और सबसे पहले उठ के आप ड्राई फ्रूट्स खा लो। अच्छा, आपको ये लगता है कि ये महंगे होते हैं, मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि चलो मिडिल क्लास के लिए ये थोड़ा मुश्किल है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको थोड़ा हिचकिचाना पड़ता है। हाँ, लेकिन बट फिर भी अगर आप कहीं ना कहीं से जो पैसा बचा रहे हो, फिर वो जाके 2 साल बाद, 5 साल बाद वही पैसा, उससे ज़्यादा पैसा जो आप जोड़ के रख रहे हो, जो पूंजी बन जाएगी, तो वही पैसा अगर आप अपनी हेल्थ में वेस्ट करोगे तो आपको कैसा लगेगा। अच्छा कमाया हुआ धन किसी अच्छी चीज़ में लग जाए, अपने शौक के लिए, किसी अपने, मतलब आप ये सोचो अगर जो आप बचा रहे हो कि हमको और अच्छी चीज़ों में उसको इन्वेस्ट करें, उसका और पैसा बनता जाए तो कोई मीनिंग है। लेकिन आप वो पैसा अच्छे मतलब चीज़ के लिए बचा रहे हो और वही पैसा अगर आपको अपनी हेल्थ पे देना पड़े वही पैसा, और वो भी उतना ही पैसा आपको काम नहीं आएगा, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में आप भली भांति जानते हैं कि किस हिसाब से पैसा लिया जा रहा है, आप समझते हैं ये बात भली भांति। तो अगर वही पैसा अगर आप थोड़ा थोड़ा करके, आपको ज़्यादा तो लगाना नहीं है, एक साथ तो आपको 50,000 रुपये तो लग नहीं रहा दिन का, एक साथ में आपको 5,000 तो दिन का नहीं लग रहा है। जैसे आप हॉस्पिटल में एक दिन का प्राइवेट हॉस्पिटल में ही चले जाओ, 3-4 हज़ार का दिन भर का खर्चा बैठता है, तो क्या आपको ड्राई फ्रूट्स का इतना खर्चा लगेगा क्या एक दिन का? नहीं लगेगा। 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये इतना ही लगेगा, 100 रुपये लगेगा। तो आप अपने हेल्थ के लिए अगर दिन भर में 100-200 रुपये खर्च कर रहे हो धीरे धीरे करके, और कुछ पैसा बचा भी रहे हो, तो क्या बुराई है, वो तो पैसा बच ही रहा है ना, और आपकी हेल्थ भी तो सुधरते जा रही। लेकिन अगर वही पैसा जो आप बचा रहे हो और अपनी हेल्थ के लिए बचाकर छोड़कर, अपनी हेल्थ को छोड़कर और कहाँ बचा रहे हो, वो पूंजी इकट्ठा करने में, कहीं मेरे बच्चों की शादी है, कहीं हमको घर खरीदना है, और कहीं हमको कुछ करना है, अपने बच्चे जब बड़े
हो जाएंगे तब उनकी स्टडी के लिए लगेगा। मतलब अपना पूंजी जमा करने का कुछ ना कुछ तो मोटिव रहता है। अगर वो ही मोटिव अगर छोड़कर हम हेल्थ में लगा ले तो हमको कितना दुख होता है। हम अंदर से नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ हो, बट फिर से अगर हो जाती है तो आप क्या करते हैं, वो हेल्थ में पैसा आपको लगाना ही पड़ता है। वो अनचाहा पैसा होता है, हम चाहते हैं कि हम ना लगाए उसमें पैसा, बट फिर भी वो हमको लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है? इसी वजह से, क्योंकि हम अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पा रहे। तो आपका यही काम है कि आप अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा महिलाओं को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि पुरुष का क्या है, पुरुष ना 9 महीने क्या करते, बच्चों को संभालते हैं ना कुछ करते। उनके ऊपर प्रेशर होता है, ऐसा नहीं कि प्रेशर नहीं होता, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, बच्चों को संभालना, उनको पढ़ाना लिखाना, उन लोग को भी कल की चिंता होती है। लेकिन जो महिलाओं को चिंता के साथ में अपने अपने आप को, अपने शरीर को जो झंझोड़ना पड़ता है, वो पुरुष को नहीं झंझोड़ना पड़ता हर चीज़ में। तो आप जो महिलाएं हैं उनके लिए स्पेशली बात कर रही हूँ। जो महिलाएं, आप ध्यान दीजिए, महिलाएं जो भी है, जो भी महिलाएं हैं, जो भी वुमेन्स है, जो भी लड़कियां हैं, आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। आप अपनी हेल्थ पर ज़रूर ध्यान दीजिए। आप हॉस्टल्स में रह रहे, आप कहीं बाहर रह रहे, तो प्लीज़ आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं ये बचा कर ऐसा कर लूँगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप जब तक अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस नहीं रहेंगे, आप किसी चीज़ में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। बीच बीच में आपकी तबीयत खराब होती रहेगी तो आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। घर जाके वही पैसा वही बर्बाद होगा, और जो बचा कुचा है वो भी वहाँ चला जाएगा पैसा। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अपने हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिए। आप अपनी अगर हेल्थ पे ध्यान देंगे ना, आप बहुत सारी चीज़ों से बच पाएंगे, अपना पैसा भी बचा पाएंगे, और सब कुछ अच्छे से होगा। आप माइंड से फ्रेश रहेंगे। जब आप हेल्दी रहेंगे, आप ये बताइए, मूड फ्रेश रहेगा, माइंड फ्रेश रहेगा, और सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन आप खाना ही अच्छा नहीं खा रहे, जंक फूड्स वगैरह खा रहे हैं, तो आप कैसे, मतलब आप खुद ही सोचिए, अपना पेट बढ़ रहा है, अपना फैट इंक्रीज हो रहा है, बैठे बैठे रहने से अपना फैट इंक्रीज हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो क्या ये सही है हमारे लिए? नहीं है। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो यही है कि हमको जंक फूड्स वगैरह जो हमारे लिए जो अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं खाना है। हम देखते हैं बाहर हमें क्या चौपाटीज़ में क्या क्या मिलता रहता है। जंक फूड्स में मोमोज़ हो गए, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, दबेली हो गई, और फुल्की वगैरह हो गई, चाट मसाला, दुनिया भर की चीज़ें हमको मिल रही है आज के टाइम पे। हम बाहर का खाना जो टेस्ट की वजह से है बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आप भली भांति जानते हैं। तो हम सिर्फ टेस्ट ही देखेंगे, जो हमारे मुंह को अच्छा ही लगे सिर्फ वही देखेंगे। आप टेस्ट लीजिए, कोई बुराई नहीं है टेस्ट लेने में। आपको फ्रूट्स में भी टेस्ट मिलेगा, आपको ड्राई फ्रूट्स में भी टेस्ट मिलेगा। आप घर पर बनाकर खाइए, जो भी खाना, जो हेल्दी खाना है आप घर पर भी बना के खाइए, उसमें भी टेस्ट मिलेगा। थोड़ा सा कसरत करिए, थोड़ी सी मेहनत करिए। अगर नहीं हो पा रहा तो कोई रख लीजिए, घर में मेड रख लीजिए, बाई रख लीजिए, जो कि आपको खाना बना के दे, जो कि आपके परिवार का कर सके और आप उसको पेमेंट कर सके। तो ये भी हो सकता है। लेकिन आप अगर खाना ही चाहते बाहर का, तो महीने में, हफ्ते में, 15 दिन में एक दिन का आप ये सोच के रखिए कि मैं उस दिन जाऊंगी और इस दिन खाऊंगा या खाऊंगी। आप ये एक डिसाइड करके रख लीजिए, अपना शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे इसी दिन खाना है, और उसके अलावा मेरे को बिल्कुल भी नहीं खाना, चाहे आपके पास पैसा हो अथवा ना हो। अगर आपके पास है और आपको मन कर रहा है कि कुछ फिर से जंक फूड्स खाने का, वहाँ से दूर चले जाइए, और आपको जो हेल्दी चीज़ें हैं वहाँ से वो लीजिए। फ्रूट्स हो गए, मखाने वगैरह हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती, गन्ने का जूस वगैरह हो गया, किसी भी प्रकार का जूस वगैरह हो गया, वो पीजिए, वो आपको फ़ायदा करेगा। नारियल का जूस रहता है, नारियल पानी रहता है, वो पीजिए। अरे बाबा, बहुत सारी ऐसी जगह पर आप बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आपको मिलेगी, बट हमको जो हमारी हेल्थ को ही नुकसान कर रही, वो चीज़ें हम खाकर हम अपना भी नुकसान कर रहे हैं और हम अपने परिवार का भी नुकसान करें। हमारे परिवार का भी पैसा हमारी हेल्थ में लगेगा, हमारा भी पैसा, अगर हम कमा रहे हैं, कमाने लायक है और हम कमा रहे हैं, तो हमारा भी पैसा वहाँ चला जाएगा। तो आपको ये अच्छा तो नहीं लगेगा कि हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है, बट क्या करोगे? अपने आप को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए आपका परिवार और आप दोनों मशक्क़त करेंगे। तो आप प्लीज़ अपने हेल्थ पर ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिए। आज का टाइम है ध्यान देने का। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे, वैसे भी हर जगह से हमको केमिकल्स ही मिल रहे हैं। फ्रूट्स में भी बात करें तो केमिकल्स मिल रहे हैं, हर चीज़ में हमको केमिकल्स मिल रहे हैं। लेकिन जो केमिकल्स के साथ में हमको कोई फ़ायदा भी नहीं पहुंचा पा रहा है। चलो स्मॉल क्वांटिटी में हमने ले लिया, धो धा के खा लिया, कुछ परसेंट ही जाएगा, लेकिन हम स्वस्थ तो रहेंगे। लेकिन अगर हमने पूरा जंक फूड ही खा लिया, उसमें कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है, उसका सब कुछ निकल गया, सारी प्रोसेस केमिकल से हो रही है उसमें, और सारा चीज़ है उसमें, कुछ बचा ही नहीं है, सब वो सैचुरेटेड है, तो क्या हमको वो फ़ायदा करेगी? नहीं
नहीं करेगी। इस वजह से आप क्या करें, उनको अवॉइड करें। महीने में 15 दिन में, हफ्ते में सिर्फ एक बार खाने की कोशिश करें। मना नहीं है, बट आप कंट्रोल करें। धीरे धीरे वो अपनी आदत छूट जाएगी। जब आप हेल्दी खाना खाने लगेंगे तो आपकी आदत भी छूट जाएगी। चौथी बात यह है कि आप जो भी स्मोकिंग वगैरह करते हैं, शराब वगैरह करते हैं, हमको वो धीरे धीरे एडिक्टेड होने लगते हैं उस चीज़ के लिए। हम उस चीज़ के लती हो जाते हैं और फिर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, परिवार से छुप के, अपने बीवी बच्चों से छुप के ये सारी चीज़ें फिर करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा परिवार तो बर्बाद हो रहा है, हम भी बर्बाद हो रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, किसी तरीके से हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा, सिर्फ नुकसान हो रहा है। पैसा अलग जा रहा है, सो अलग, हम बर्बाद हो रहे हैं, हमारी हेल्थ ख़राब हो रही वो अलग। और फिर जो हमारी बची कुची पूंजी है वो भी, हमारी हेल्थ में एक टाइम आएगा जिसमें हम बहुत ज़्यादा परेशान होने लगेंगे, तो हमारा परिवार उसी पूंजी को क्या करके हमारे लिए वो लगा देगा। हमारे पास क्या बचा, परिवार के पास क्या बचा? परिवार तो वैसे भी परेशान हो ही रहा है और उस चीज़ से अलग परेशान होगा। तो आप अपना धूम्रपान करना छोड़िए, शराब पीना छोड़िए, किसी प्रकार का नशा, किसी प्रकार की अति हमारे लिए बहुत बुरी होती है। तो किसी चीज़ की अति होने से पहले आप उसको छोड़ दीजिए। किसी चीज़ के लती होने से पहले आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए जो आपके लिए नुकसानदायक है। जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी है तो उसको भी कंट्रोल में ही खाएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी हेल्थ के लिए कोई चीज़ अच्छा भी है ना, उसको भी हमको बैलेंस क्वांटिटी में खाना है। हर एक चीज़ की अति हमारे लिए बुरी होती है। तो आप कोशिश करिए कि हमको हर चीज़ बैलेंस क्वांटिटी में लेना है, जिससे हम हेल्दी रह सके और मस्त रह सके और स्वस्थ रह सके। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनके पास वक्त नहीं हो पा रहा है। मतलब कोई 9 to 5 जा रहा है अपनी जॉब पे, कोई 10 to 6 जा रहा है जॉब पे। मतलब उनके पास समय सारणी थोड़ी कम पड़ जाती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि उनके पास टाइम की शॉर्टेज हो जाती है। जो फ्रूट्स वगैरह है वो आप अपने पास रखिए, जिससे क्या होगा कि आप प्रॉपर टाइम टाइम पर खा सके। जब भी लंच हुआ, कभी रिसेस वगैरह हो गई, कुछ ना कुछ आपको तो टाइम मिलता होगा, उस टाइम पे आप बिल्कुल खा सकते हैं। फ्रूट्स खाइए, मखाने वगैरह ले जाइए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लीजिए। जो कैंटीन में है बिल्कुल भी आप उसका यूज़ मत करें। अगर खाना पीना है वो बात अलग है, उसके अलावा जैसे पेटीज वगैरह हो गया, और बहुत सारा पिज़्ज़ा वगैरह, ये सारी चीज़ें आप उसको अवॉइड करें। हाँ, मैंने आपको फिर रिपीट कर दूँ, 15-20 दिन में, हफ्ते 15 दिन में आप बिल्कुल उसको खाएं कि हाँ भाई आज मुझे खाना है, कुछ अच्छा टेस्ट करना है। ऐसा सोच के अगर आप कर रहे हैं, चलो ठीक है, एक आध दिन हो जाता है। लेकिन आप डेली डेली का 2-3 दिन में डेली डेली कुछ ना कुछ खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा बिस्किट्स वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे तो आप बहुत हद तक क्या करेंगे, बचे रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको नहीं खाना है, नहीं करना है ये सारी चीज़ें। मैंने महिलाओं के लिए ज़्यादा बोला है कि आप जो महिलाएं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती, कभी किचन में बिजी, कभी बच्चों में बिजी रहती है, तो आज इंडिया का काम ही है कि महिलाओं को थोप देना हर सारी चीज़ें, और महिलाओं के ऊपर हर चीज़ें कि तुम बच्चों को भी संभालो, तुम किचन भी संभालो, घर का कोई भी ऐसी जिम्मेदारी वो तुम संभालो। वो घर की जिम्मेदारी बाहर का व्यक्ति काम करके आ जाता है, लेकिन घर पे जो महिलाएं काम करती है उनके काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो आप ये बात भी ध्यान रखिए, जो भी महिलाएं हैं वो आप प्रॉपर डाइट लीजिए, अपनी प्रॉपर अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। और सबसे ज़्यादा जो पुरुष है वो भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वो भी अपने घर को चलाते हैं, घर को संभालते हैं। तो आज के टाइम में दोनों ही संभालते हैं, दोनों को, लेकिन साथ में ज़्यादा महिला को करना पड़ता है स्ट्रगल। बच्चों को भी देखना है, किचन भी संभालना है, किचन भी देखना है, कपड़े भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो दोनों को ही संभालना है, दोनों को ही अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, ये आप ध्यान रखें। अगर मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर सकते हैं। और आप फ़ोन का यूज़ कम से कम करिए। फ़ोन भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो गई है। बहुत ज़्यादा फ़ोन में घुसे रहने से, फ़ोन में लगे रहने से हमारी हमारी आँखें भी ख़राब हो रही है, साथ में हमारी हेल्थ पर भी असर हो रहा है। हम बैठे-बैठे फ़ोन अगर चला रहे हैं, आप ये सोचिए, तो हम क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम फ़ोन चलाते हुए व्यक्ति को देखना, वो कहीं न कहीं बैठा रहेगा। आप कभी फ़ोन चलाते हुए व्यक्ति को देखना, वो बहुत मुश्किल है कि फ़ोन चलाते वक़्त, हालाँकि बात करने की बात नहीं कर रही हूँ, कोई बात करते-करते रास्ते में बात करते हुए जाना बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर कुछ स्क्रॉल कर रहा है, कुछ चला रहा है इंस्टा वगैरह, उस व्यक्ति को देखना बैठा रहेगा, मोस्टली वो बैठा रहेगा। तो बैठे रहने से क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज़, योगाज़ वगैरह करें, चले, दौड़े, फिरे, घूमें, इससे क्या होगा?
आप फ़ोन से भी दूर रहेंगे और जितना ज़रूरी फ़ोन का काम है आप उतना ही फ़ोन यूज़ कर सकेंगे। तो अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी तो अपने परिजनों से बाँटिए, अपने फ्रेंड सर्कल में बाँटिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जो भी मेरी गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताइए, जिससे मैं और सुधार कर सकूँ और आपके लिए अच्छी स्टडी और रिसर्च करके मैं आपको बता सकूँ। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मेरा मोटिव यही है वीडियो बनाने का, कि आप तक ये बात पहुँचे, और जब आप तक ये बात पहुँच रही है तो आप उसको अमल करें। क्या है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ और आप सुन को भूल जाए या फिर बोले कि मैं कल से करूँगी, कल से करूँगा, या मैं सोचूँगा या मैं सोचूँगी, नहीं, आज से ही शुरुआत करें, अभी से ही शुरुआत करें। अभी आप जंक फूड खाने जा रहे हैं या खा रहे हैं, उसको छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो पैसे भी देकर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल भी वेस्ट कर दीजिए, उसको फेंक दीजिए, लेकिन आप उसको यूज़ मत करिए। और आपके डेली के रूटीन का है तो आप उसको तो और छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, वही छोड़ दीजिए और आ जाइए वापस। कभी-कभार के लिए समझ में आता है, लेकिन डेली यूज़ करना बहुत बुरा चीज़ होता है। हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, तो हमें ऐसा क्यों हो रहा है, हमें वैसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। इसलिए आप अपने आप पर प्लीज़ ध्यान दीजिए, सभी लोगों के लिए सभी लोग ध्यान दीजिए, ठीक है? तब तक के लिए आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। टेक केयर एंड बाय।